नमस्कार। दक्षिण एशिया में पिछले 2 हफ्तों में काफी कुछ हुआ है। जी, कई ऐसी घटनाएं हैं जो देखने में तो अलग लगती हैं पर असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। सतह पर तो ये अलग अलग बातें लगती हैं, जैसे सरहद पर गोलीबारी, बंद दरवाजों के पीछे की कूटनीति और खुफिया एजेंसियों का जाल। हाँ, आज हम इन कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यह चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसके लिए सारी जानकारी स्टाइलो न्यूज से ली गई है, जो एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। तो चलिए, सबसे पहले अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव फिर से बढ़ा है, उससे शुरू करते हैं। जी, 45 दिनों की एक कह सकते हैं नाजुक शांति के बाद फिर से झड़पें हुईं। और दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तालिबान कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कुछ और। हाँ, तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले ग्रेनेड फेंके, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि पहली गोली अफगानिस्तान की तरफ से चली। लेकिन असल में शुरुआत किसने की, ये जानना तो मुश्किल होगा। जमीनी हकीकत जानना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन इस किसने शुरू किया से ज्यादा महत्वपूर्ण वो अल्टीमेटम है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने दिया है। हाँ, मैंने भी सुना उन्होंने अफगानिस्तान से साफ कहा है कि वो इस्लामाबाद या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) में से किसी एक को चुने। ये एक बहुत बड़ा बयान है। ये तो सीधी सीधी धमकी लगती है। एक तरह से हाँ, याद रहे ये वही TTP है जिसे पाकिस्तान अपने यहाँ हुए कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है। और उनका आरोप है कि अफगान तालिबान इसे पनाह दे रहा है। बिल्कुल, ये अल्टीमेटम दिखाता है कि पाकिस्तान का सब्र अब जवाब दे रहा है। तो एक तरफ अफगानिस्तान से रिश्ते इतने बिगड़ रहे हैं, क्या इसी वजह से पाकिस्तान अब इस क्षेत्र में नए दोस्त तलाश रहा है? लगता तो यही है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोलने की कोशिश होती है। हम एक नए दक्षिण एशियाई संगठन के प्रस्ताव के बारे में सुन रहे हैं। ये क्या है? पाकिस्तान ने भारत को बाहर रखते हुए चीन और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया है। अच्छा, मतलब ठप पड़े सार्क का एक विकल्प। जी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन क्या ये योजना काम करेगी, खासतौर पर जब सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश ने ही इससे दूरी बना ली है? यही इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे ही बांग्लादेश को पता चला कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अलग थलग करना है, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो इस नए गुट की व्यवहार्यता पर तो गंभीर सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल। और इसी दौरान एक और दिलचस्प बात हो रही है। भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। मतलब मानवीय सहायता और व्यापार के लिए एक नया रास्ता। जी बिल्कुल। तो मतलब सीमा पर तनाव और कूटनीतिक दांवपेच के अलावा एक तीसरा मोर्चा भी है जो खुफिया एजेंसियों का। हाँ बिल्कुल, खुफिया एजेंसियों का। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बांग्लादेशी युवकों की भर्ती पाकिस्तानी आतंकी गुटों में हो रही है। हाँ, और मामला इससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। वो कैसे? एक तरफ ये रिपोर्ट है तो दूसरी तरफ बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियों ने भारत की एजेंसी पर आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया? कि वो पाकिस्तानी आतंकी गुटों में घुसपैठ करने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों का इस्तेमाल कर रही है। मतलब यहाँ एक प्रॉक्सी वॉर जैसी एक अजीब सी स्थिति बन रही है, जहाँ हर कोई दूसरे पर अपने मतलब के लिए दूसरे देश के नागरिकों को इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा कितनी जटिल है, जहां दोस्त और दुश्मन की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर सीमा पर तनाव, TTP का मुद्दा और ये नए गुट बनाने की कोशिश, आने वाले समय में हमें किन खास बातों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 चीजें देखने लायक होंगी। पहली, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव और बढ़ता है या बातचीत से कोई हल निकलता है? ठीक है। दूसरी, क्या पाकिस्तान अपने प्रस्तावित नए क्षेत्रीय गुट के लिए कोई और साथी ढूंढ पाता है? और तीसरी, ये देश आतंकी भर्ती नेटवर्क के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाते हैं? यही बातें इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगी। ये वाकई एक उलझी हुई तस्वीर है जिसे समझने में आज काफी मदद मिली। ये सारी जानकारी स्टाइलो न्यूज ने अपने सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और X यानी पूर्व में ट्विटर से जुटाई है। स्टाइलो न्यूज एक ऐप है जिसे कोई भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। AI संचालित ऑन डिमांड समाचार के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। और ताज़ा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।